गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, आज दिन है मंगलवार का, डेट है 26। कैलेंडर पे देख के बोल रही हूँ क्योंकि मैं ना हमेशा भूल जाती हूँ। तो आज मंगलवार का दिन है, टाइम हो रहा है सुबह के, बज रहे हैं 11 और मैं लेकर बैठी हूँ यहाँ पर अपना नाश्ता। नाश्ते में है मेरा एक सत्तू का पराठा। ठंड के समय में ना हमारे में आलू का पराठा, सत्तू का पराठा, ये सब ना बहुत ही बनता है, अक्सर बनता है। तो सबसे पहले ना इसे हम टुकड़ों में बांट लेते हैं। तो हमारी एक फ्रेंड ने कहा है, एक क्या बहुत बार हमारे फ्रेंड लोग कहते हैं कि दीदी आप ना खा करके भी दिखाया कीजिए, अच्छा लगता है और हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। तो जी बिल्कुल, चलिए, आप लोग को लगता है कि खाकर दिखाने से अगर आप लोग मोटिवेट होते हैं तो क्यों ना आप लोग को दिखाएं, ज़रूर दिखाएंगे और साथ के साथ बातें भी हो जाएंगी। तो देखिए, अभी मैं बहुत सारे कमेंट को ले रही हूँ, लूँगी, लेकिन माफ़ी मांगना चाहूँगी इस चीज़ का कि शायद मैं नाम नहीं ले पाऊँ क्योंकि उतना सारा नाम याद नहीं रहता है, लेकिन हाँ कमेंट याद रह जाता है ना, तो इसीलिए कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो जिन्होंने कमेंट किया था कि आप खाते हुए दिखाइएगा जिससे हम मोटिवेट होंगे, तो भाई लीजिए, आपकी फरमाइश को पूरा करते हुए हम खाते हुए भी दिखाएंगे। लेकिन क्या होता है ना कि खाते खाते बोलेंगे कैसे, मेरे से नहीं होता है, मैं खाते खाते कैसे बोल सकती हूँ, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आप खाते खाते बोलिएगा तो फिर च्यू कैसे कीजिएगा। तो जब तक मैं रोटियों को तोड़ रही हूँ ना, तब तक आप सभी से बातें कर लेते हैं। दूसरा, एक और कमेंट आया था जिन्होंने कहा है कि मेरा मतलब वेट पहले तो कम हो रहा था। उन्होंने 2-3 बार मुझे कमेंट किया है और बार बार बोल रही दीदी रिप्लाई कीजिए। तो डियर, आप लोग अगर कमेंट करके सोचते हो कि तुरंत रिप्लाई मिल जाए ना, तो जिनको देना होता है मैं उनको तुरंत दे देती हूँ। जिनको नहीं देना रहता है, इसका मतलब यही है कि उनका कमेंट का रिप्लाई वीडियोस में आएगा, इसीलिए मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो इस चीज़ को ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रिप्लाई करूँगी, कमेंट में नहीं किया है तो इसका मतलब वीडियोस में करूँगी। और आज मुझे पूजा नहीं करनी थी ना, तो ऐसा अजीब सा लग रहा था, अजीब सा। और सुबह से मैं बिज़ी भी थी क्योंकि हमारे भैया यानी कि हमारे बड़े नंदोई जी आए हुए हैं शादी का कार्ड लेकर के, तो बस उन्हीं सभी में बिज़ी थी। कल दोपहर में वो आ गए, तो फिर दोपहर से मैं कोई भी व्लॉग वगैरह नहीं बनाई, उनके साथ डिस्कशन में लगी हुई रह गई। और फिर सुबह में भी बस बच्चों को नाश्ता वगैरह बना करके दी ही। बेटा मेरा तैयार हो रहा था, रेडी हो रहा था स्कूल जाने के लिए, उसके अचानक पेट में पेन हो गया, होने लगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल वो कैंप गया था, पता नहीं क्या क्या खा लिया था। वैसे तो मैं उसे लंच बना कर देती ही हूँ, लेकिन फिर भी मैच के दौरान कुछ खा लिया होगा जिसके कारण पेट में दर्द होने लगा, तो वो स्कूल नहीं गया। और उसके बाद फिर इन लोगों को, हस्बैंड जी को और भैया को जल्दी से नाश्ता बना के दी हूँ। तो वो लोग सुबह से निकले हुए हैं कार्ड बांटने के लिए, सुबह 8 बजे ही निकल गया था। तो अभी है कि सभी जगह बाइक से ही कार्ड वगैरह वितरण कर लेंगे। तो मैं सोची चलो फटाक से मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा करनी नहीं थी, हस्बैंड जी तो पूजा करके ही चले गए थे। और एक्सरसाइज वगैरह आज मैं नहीं की थी। कभी कभी ना पहले वाले दिन मैं नहीं करती हूँ, वॉक वगैरह भी नहीं करती हूँ, और कभी कभी कर लेती हूँ, जैसा जो मेरा मन होता है ना वैसा करती हूँ। क्योंकि आप लोग हमेशा पूछते हैं कि दीदी मतलब पीरियड के फर्स्ट दिन आप एक्सरसाइज करती हैं या नहीं करती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जैसा अच्छा लगता है, अगर कभी पेन हुआ तो मैं नहीं की, नहीं कुछ हुआ, टाइम भी मिल गया तो मैं कर लिया करती हूँ। तो कुछ मेरे साथ ऐसा है, आप लोग को जो अच्छा लगे वैसा ही कीजिएगा। चलिए, एक और कमेंट था कि मेरा वेट तो भाई दीदी, मेरा वज़न पहले कम हो रहा था और अभी 2-3 दिनों से मेरा वज़न कम नहीं हो रहा। तो आपको मैं बता दूं, आपके साथ साथ मैं सभी को ये बता दूं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रतिदिन वेट मत चेक कीजिए, इससे आप डिमोटिवेट होंगे। मैं हमेशा शुरुआत से ये बोलती आई हूँ, क्योंकि ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया है, तभी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आप प्रतिदिन अपना वेट चेक करेंगे तो आप डिमोटिवेट होंगे। किसी दिन आपका वज़न कम बताएगा, किसी दिन आपका वज़न ज़्यादा बताएगा। 2 दिनों में आपका वज़न 2 किलो कम दिखेगा, और फिर तीसरे दिन आप वज़न चेक करने जाएंगे ना, तो नॉर्मल तो छोड़िए, 1 किलो और वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा। तो इसीलिए प्रतिदिन बिल्कुल भी मत कीजिए। आप में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है तो आप सप्ते में एक बार चेक कीजिए। थोड़ा बहुत पेशेंस है तो 15 दिन में चेक कीजिए। और बोलते हैं ना, पुण्य करो दरिया में डाल दो, अगर वैसे टाइप्स के इंसान हैं तो महीने में एक बार कीजिए, जैसे कि मैं करती हूँ। मैं कभी भी डेली नहीं अपना वेट चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसा होते ही रहता है। कभी हम लोग बाथरूम जाने से पहले वेट चेक करते हैं तो आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, बाथरूम से आने के बाद अगर आप वेट चेक करेंगे तो घटा हुआ दिखेगा, मतलब ऐसा होते रहता है। तो इसीलिए अगर आप
डाइट कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि वीक में एक दिन देखिए। अगर आप में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है ना, तो वीक में एक दिन देखिए, रेगुलर देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। और दूसरी बात, ठंड का समय है ना, तो अभी सब्जियां वगैरह इतना सारा कुछ आ रहा है ना, जिसकी वजह से वज़न भी ना बहुत धीरे धीरे कम होता है। तो ठंड के समय में ना दिन तो बहुत जल्दी कट जाता है, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी होती है वज़न कम करने के लिए। तो ये चीज़ है। दूसरा, 32 बार नहीं हो रहा, तो डियर 32 बार नहीं हो रहा, तो मैं क्या, अब मैं क्या करूँ? आप सभी को तो मैं इतना मोटिवेट करती हूँ, इतना मैं कुछ करती हूँ, आप सभी के साथ हमेशा लगी हुई ही रहती हूँ, लेकिन अगर आप लोग नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगी? मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप खाना खाने बैठते हो तो किसी का भी 32 बार वाला वीडियो आप लगा करके तब भी खाना खाने बैठो। और 32 बार तो मैं अब करने भी नहीं बोलती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ कि आप स्लो ईटिंग कीजिए, जितना आप चबा सकते हैं उतना चबाइए। देखिए एक रोटी का मैंने कितना टुकड़ा किया, देखिए, है ना। और मैं जब भी खाना बैठती हूँ ना, नाश्ता करने के लिए, खाना खाने के लिए, तो टाइम निकाल के ही बैठती हूँ। ये नहीं कि दाल चढ़ा हुआ, भात चढ़ा हुआ, और चढ़ा हुआ है भी तो कोई मैटर नहीं करता, उनको उतार देंगे, अपना खाना धीरे धीरे ही खाएंगे, तभी जाकर के होगा। तीसरा, तो एक और कमेंट आया था कि क्या हम अगर चाय पी लेते हैं सुबह में तो हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेक होता है? तो जी बिल्कुल होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब यही होता है कि 14 घंटा, 16 घंटे, 18 घंटे आप जब जितने देर का कर रहे हैं उस बीच सिर्फ आप लिक्विड ले सकते हैं, लिक्विड में पानी ले सकते हैं, या फिर डिटॉक्स वाटर लीजिए। अगर आप चाय कॉफ़ी वगैरह लेंगे दूध वाली तो आपका ब्रेक होगा। लेकिन हाँ, मैं लेती हूँ। आप लोग बोलेंगे कि दीदी आप तो लेती हैं, तो जी हाँ, मैं लेती हूँ, क्योंकि मैं 1 कप ले ही लेती हूँ। नाश्ता मैं हमेशा 11-12 बजे ऐसे ही करती हूँ, लेकिन मेरे से नहीं, मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ इस चीज़ को, मैं नहीं कर पाती हूँ कंट्रोल, तो इसीलिए मैं ले लेती हूँ। और मैंने लेते हुए भी अपना वज़न कम किया है। तो चलिए, यही सब क्वेश्चन थी जो कि सभी के लाइफ में ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करती है, रेगुलर का है ये सब चीज़ें, तो मैं सोची चलो क्यों ना इसे भी बता दिया जाए। तो चलिए खाते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं। और बात रहा वज़न का, तो डियर मेरा भी वही हाल हो रहा है। मैं भी अभी देखिए गई थी, दीदी के घर गई थी, तो ना चाहते हुए भी मिठाई वगैरह खा ली। फिर खाना में भी, मतलब आप कितना मना कर सकते हो, कितना मना कर सकते हो, खाना ही पड़ जाता है, वो है। फिर अभी शादी की शॉपिंग वगैरह होगी 1 तारीख से, तो वो सब हो जाती है। तो मुझे लग रहा ना कि मैं बहुत ही गलत समय में अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की हूँ फिर से। पता नहीं, देखिए मेरा भी कम होता है या नहीं होता है, क्योंकि इन दिनों ना मैं क्या बोलूँ, मतलब प्रॉपर तरीके से ना मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे से भी नहीं हो पा रहा है। और एक और क्वेश्चन आया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चावल रोटी को लेकर के, कि आप रोटी नहीं खाती हैं क्या? तो डियर देखिए, सच बताऊं तो मैं रोटियां नहीं खाती थी, लेकिन इस बार मैं खा लिया कर रही हूँ आटे से बनी हुई, जितना मुझसे हो पाता है। मैं डाइट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब नहीं हो पाता है तो फिर जो मेरे घर में बना हुआ रहता है ना, मैं वही खाती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों से हो पाता है तो ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए, जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद देखिएगा आपका वज़न कितना आसानी से कम होता है। एक और कमेंट आया था इंचेस को लेकर के, कि वज़न कम हो रहा है लेकिन हमारा इंचेस कम नहीं हो रहा। तो अगर वज़न कम हो रहा है तो इंचेस भी ज़रूर से ज़रूर कम होगा। आप लगे हुए रहिए, ऐसा ना हो कि जब बस कुएं बोलते हैं ना, चापानल जो होता है उसे चला रहे, जैसे ही पानी ऊपर आने वाला रहता है हम लोग हिम्मत छोड़ देते हैं कि अब नहीं पानी आएगा, बल्कि एक बार और अगर चलाएंगे उस चीज़ को तो पानी आ जाएगा, लेकिन हम लोग वहीं हिम्मत छोड़ देते हैं। तो ऐसे भी वेट लॉस के दौरान भी होता है। नहीं हो रहा इसका मतलब ये नहीं होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा समय लेता है। अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कीजिए और उसके बाद फिर देखिए होगा, ज़रूर होगा। इसीलिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, करते रहिए। जिस दिन नहीं हो पाता है मत कीजिए, और जब हो जाता है, जिस दिन आपको लगता है कि आज मैं बिल्कुल भी, मेरे घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट हैं या फिर मुझे कहीं जाना है, मैं नहीं कर पाऊँगी, उस दिन छोड़ दीजिए। लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता ना उतना जल्दी कीजिए। एक और कमेंट था जिसमें कि उन्होंने कहा है कि 32 बार करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना हम लोग काम करके थक जाते हैं, जब खाना खाने जाते हैं तो इतना जोर का भूख लगा हुआ रहता है कि हम बहुत तेज़ी से खाते हैं। तो डियर
ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, हमारे साथ भी होता है। इसीलिए मैं क्या करती थी ना, अभी तो नहीं, अब तो खैर मेरी आदत हो गई है, मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में होती थी। तो मैं क्या करती थी ना, मुझे जब बहुत तेज़ भूख लगती थी तो मैं क्या करती थी, खाना खाने से 10 से 15 मिनट पहले ना मैं सैलेड खा लिया करती थी, जिससे कि मेरा भूख जो है ना 40% कम हो जाता था। जब मैं खाना खाती थी तो खाना तो कम खाती ही थी, और साथ के साथ खाने को ना मैं अच्छे से च्यू करके भी खाती थी। तो मैं तो ऐसा करती थी, आपसे हो सकता है तो आप भी ज़रूर ऐसा करें। चलिए देर नहीं करते हैं और खाते हैं। छोटा सा निवाला है और इसे बस च्यू करते करते खाते हैं। तो च्यू करूँगी तो बोलूँगी कैसे, और बोलूँगी तो च्यू कैसे करूँगी, तो बस यही है। मैं तो खा लेती हूँ धीरे धीरे करके ना, मतलब आदत सी हो गई है। अब तो ना मैं बिना सैलेड वगैरह का भी ना जो भी खाती हूँ ना, अच्छे से चबा के खा लेती हूँ। पानी बन जाए उसके बाद। चलिए मिलते हैं, खाने दीजिए। नहीं हो पा रहा खाना और बोलना साथ साथ, नहीं हो पा रहा। और मुझे अभी सब्जी भी बनानी है क्योंकि दाल चावल ही बना है। भैया लोग आएंगे खाना खा के, फिर वो अपने घर जाएंगे, तो इसीलिए मुझे जल्दी खाना बनाना होगा। तो चलिए खाएंगे तभी तो बना पाएंगे ना, तो इसीलिए खा लेते हैं। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो गया था शाम का बज रहा था 6:30, और दोपहर को जो मैं खाई पी ना, वो सब आप सभी के साथ नहीं शेयर कर पाई। जो मतलब रेगुलर जो चावल वगैरह होता है वही बना था, लेकिन इन लोगों के साथ बातें करते हुए मतलब टाइम कैसे बीत गया कुछ समझ में नहीं आता है ना। हो जाता है जब कोई भी आते हैं तो हो ही जाता है। तो फिर वो भैया के साथ बात करते करते हम लोग भी साथ में खाना वाना खाएं, और उसके बाद फिर वो चले गए, तो फिर मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। तो अभी शाम का टाइम हो गया था और यहाँ पर मैं बना रही थी खाना। तो जैसे ही मैं खाना बना रही थी, हस्बैंड जी आ गए, बोले कि चलो आज मैं ही दाल बना देता हूँ, क्योंकि आज मेरा बेटा डिमांड किया था कि पापा आप बनाइए चने की दाल। वो अच्छा बनाते हैं चने की दाल, बहुत टेस्टी बना लेते हैं। तो इसीलिए बोले कि अच्छा ठीक है, चलो मैं ही तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। और बीच बीच में ऐसा करना भी चाहिए, हर एक के हस्बैंड को करना चाहिए, ताकि हम वाइफ को भी थोड़ा सा अच्छा फील हो। थोड़ा ज़्यादा तो कुछ करना होता नहीं है, थोड़ा बहुत ही बस किचन में खड़े होकर के थोड़ा बहुत कुछ कर लीजिए, बस उसी में हेल्प हो जाती है ना। मेरा बेटा हंस रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चने की दाल बनकर हो गई है तैयार। हालांकि थोड़ा सा तेल वगैरह ज़्यादा डाल दिए थे, तो मैं उनको वही बोल रही कि तेल ज़्यादा है, तो बोल रहे नहीं मेरा खाना ऐसा ही बनता है। खैर कोई नहीं, चलिए हम लोग यहाँ पर तीनों लोग मिल कर के खा ले रहे हैं। और ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये लोग रोटी खा रहे हैं, मैं चने की दाल ही खा लूँगी, यही हो जाएगा मेरा आज का डिनर। तो अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय।